फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूनिट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक्स के लॉजिस्टिक्स का क्या इवोल्यूशंस हैं, इनके मीनिंग भी बता सकते हैं, इनको डेफिनेशंस में भी लिख सकते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक इन 1990s कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जो लॉजिस्टिक्स का काम है वो 1990s में क्या किया जाता था, वो फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट किया जाता था। इन द 1970s 1970 में क्या हुआ कि व्हेन देयर वाज नो कोऑर्डिनेशंस अमंग द वेरियस फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 1970 में जब कोई भी कोऑर्डिनेशंस नहीं था अलग अलग फंक्शंस के बीच, एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोई भी इस तरीके कोई फंक्शंस नहीं था, कोऑर्डिनेशंस नहीं था, तब फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व्स गेटिंग, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व्स करता है, इन्वॉल्व हैं इन द राइट वे, सही समय सही डायरेक्शंस पे सही वे में, द राइट प्रोडक्शन सही प्रोडक्ट का, इन द राइट क्वांटिटी सही क्वांटिटी में, एंड राइट क्वालिटी और एक सही क्वालिटी में। इन सभी चीज़ों में जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व, लॉजिस्टिक्स में इन सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही समय पे सही प्लेस पे पहुंचाना ही लॉजिस्टिक्स का काम है। फॉर द राइट कस्टमर्स एट द राइट कॉस्ट, सही कस्टमर्स को सही कॉस्ट पे पहुंचाना, ये ही लॉजिस्टिक्स का काम है। तो ये था हमारा लॉजिस्टिक्स का एक छोटा सा डेफिनेशन जो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। अब इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉजिस्टिक्स के, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि पहला है कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लॉजिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला है कि जो कॉस्ट है उनका उसको रिडक्शंस करना, उसको रिड्यूस करना और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को। इफ़िशिएंट फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑपरेशंस प्रोसेस है उनको एफिशिएंट करना। कॉम्पिटिटिव एज, और जो भी कॉम्पिटिटिव है उनको कम करना। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इफ़ेक्टिव सिस्टम्स लेके आना कि ताकि जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ कर सके। साउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो भी साउंड इन्वेंट्री है उनको सही एक मैनेजमेंट करना। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, मीन्स के लॉजिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव्स। ये इतना ही आप याद रख लो और इतना ही आप एग्ज़ाम में लिख देना, बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कंपोनेंट्स क्या है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के। पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग। कोई भी लॉजिस्टिक्स को पहले उनके ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उनमें आपको अलग अलग पोर्टल में आपको रजिस्टर्ड करना होता है खुद को, और उस पर आपको ऑर्डर आते हैं। दिस कंपोनेंट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ लॉजिस्टिक्स। ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये पहला कंपोनेंट्स हैं किसी भी लॉजिस्टिक्स का, वेयर जहाँ पे इंफॉर्मेशंस अबाउट द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शंस इज़ गैदर्ड, जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशंस आपके रिसोर्स के रिगार्डिंग और प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग दिया हुआ है। बेस्ड ऑन विच द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर, के कौन से प्रोडक्ट जो है आपके मैन्युफैक्चर्स किए गए हैं, कब किए गए हैं, किस तरीके से किए गए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ पर दिए हुए होते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प्स द लॉजिस्टिक्स कंपनी इज इन एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो लॉजिस्टिक्स कंपनी को क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एलोकेटिंग करने में कि कौन से रिसोर्सेज लाइक ट्रांसपोर्ट, व्हीकल्स, लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को एक एलोकेटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, आफ्टर द ऑर्डर इज प्रोसेस्ड एंड द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट। सब ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद जो सारे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है ट्रांसपोर्ट के ऑर्डर में, द फ्राइट
टू दी डेस्टिनेशंस, उसके डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने में, जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो ऑर्डर किए हैं उस तक पहुंचाने में। वेरियस रूट्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, बहुत सारे रूट्स को और उसके ट्रांसपोर्ट्स के टाइप्स को सेलेक्ट किया जाता है। एनालाइज्ड टू चेक विच ट्रांसपोर्टेशंस एंड रूट्स विल डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन डिलीवरी टाइम, और वो सभी रूट और ट्रांसपोर्टेशंस टाइप्स को एनालाइज्ड किया जाता है, चेक किया जाता है कि कौन से ट्रांसपोर्टेशंस और कौन से रूट डिलीवर करने में, प्रोडक्ट का डिलीवर करने में डिलीवरी टाइम पे बेहतर होगा और कौन से वे हमारा सही रहेगा। इन चीज़ों को चेकआउट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब खुद से भी इन 3 पॉइंट्स को लिख देना, आपको नंबर्स आ जाएंगे। अब फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के। पहला फंक्शंस है नेटवर्क डिज़ाइन। लॉजिस्टिक्स में क्या करता है, आपको नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का एक वन ऑफ द प्राइम पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको नेटवर्क डिज़ाइन करना होगा। दिस नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द नंबर एंड लोकेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयरहाउस etc। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आपको अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है और वो डिटरमाइन करता है कि आपके लोकेशंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का, और आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ पर है, और आपके वेयर हाउसेस कहाँ पर लगने हैं। ये सारी चीज़ें इस पर डिज़ाइन किए जाते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर्स ऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। खास करके लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में जो है कस्टमर्स का ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कस्टमर्स आपको अगर ऑर्डर्स करेगा ही नहीं आपके लॉजिस्टिक्स, तो बेकार हो जाएगा, आपकी ये बिजनेस चलेगी नहीं। इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ फॉर रिसीविंग, हैंडलिंग, फाइलिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको एक करना होगा। ट्रांसपोर्टेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज़ दैट लॉजिस्टिकल एक्टिविटी विच क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी ऑर्डर को, जो प्रोडक्ट है उनको अपने कस्टमर्स तक सही टाइम पे पहुंचाने का। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस अगर नहीं होगा तो आप अपने लॉजिस्टिक्स को, अपने प्रोडक्ट को नहीं रख सकते। वेयर हाउसिंग इज़ दैट लॉजिस्टिकल एक्टिविटी, वेयर हाउसेज एक लॉजिस्टिकल एक्टिविटी है विच क्रिएट टाइम यूटिलिटी, जो एक टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है बाई स्टोरिंग गुड्स। आपके सारे गुड्स जो है एक वेयर हाउस में स्टोर्स होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शंस के टाइम से लेकर कंज्यूमर्स को पहुंचाने तक आपके वेयर हाउस में ही सारी स्टोर्स रहता है। पैकेजिंग एंड लेवलिंग और पैकेजिंग का भी काम आपके वेयर हाउस में ही हो जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको आपके इन्वेंट्री का जो है मैनेजमेंट करना होगा कि हमारे पास कितने यूनिट्स गए, कितने यूनिट्स बचे, ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी आपको लॉजिस्टिक्स में का एक सक्सेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें।